प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम अपने अपठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिसे आप पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं। तो आज हम एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना गद्यांश लिखता हूँ, आप भी इसे साथ साथ नोट करें। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो गद्यांश में लिखता हूं, मेरे घर के आगे मेरे घर के आगे कुछ कच्ची जमीन है। वहीं हमारा बगीचा है। मैं अपने बगीचे की देखभाल करता हूँ। मेरे बगीचे में नीम, आम, जामुन, और अशोक के पेड़ हैं। अशोक के पेड़ हैं। मेरे बगीचे में कई प्रकार के फूल
कई प्रकार के फूलों के पौधे हैं, बगीचे में चंपा, मालती, लिली और गुलाब के पौधे हैं। हमारे बगीचे के पेड़ों पर, हमारे बगीचों के बगीचे के पेड़ों पर कई पक्षी रहते हैं। हमारा परिवार चिड़ियों की सुबह सुबह चिड़ियों की चीं-चीं से जाग जाते हैं, जाग जाता है। मेरा दोस्त राहुल मेरे बगीचे को देखने आता है। मुझे अपना बगीचा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों एक बार इसे हम कम से कम जो भी अपठित गद्यांश होता है उसे 2-3 बार हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ करके समझने का प्रयास करना चाहिए और तभी हम उसके प्रश्न उत्तर की तरफ आगे
पढ़ेंगे। अगर हम बिना पढ़े आगे बढ़ेंगे तो शायद प्रश्न उत्तर का हम हल न कर सकें। तो शुरू करते हैं। अपने गद्यांश को मैं 3 बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो बहुत छोटा सा गद्यांश है, इसे हम लोग आप लिखते भी जाएंगे, अपने साथ नोटबुक में भी नोट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मेरे घर के आगे कुछ कच्ची ज़मीन है, वहीं हमारा बगीचा है। मैं अपने बगीचे की देखभाल करता हूँ। मेरे बगीचे में नीम, आम और जामुन के पेड़ हैं। मेरे बगीचे में कई प्रकार के फूलों के पौधे हैं। बगीचे में चंपा, मालती, लिली और गुलाब के पौधे हैं। हमारे बगीचे के पेड़ों पर कई पक्षी रहते हैं। हमारा परिवार सुबह सुबह चिड़ियों की चींची से जाग जाता है। मेरा दोस्त राहुल मेरे बगीचे को देखने आता है। मुझे अपना बगीचा बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, इसको हम एक एक करके करते जाएंगे प्रश्नों का, लेकिन फिर से इसको कम से कम अपठित गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा है तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। पठित गद्यांश भले हम एक बार कम पढ़ेंगे, लेकिन अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ के समझने का कोशिश करेंगे, तभी हम इसके उत्तर दे सकते हैं। तो फिर से मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे घर के आगे कुछ कच्ची ज़मीन, वहीं हमारा बगीचा है। मैं अपने बगीचे की देखभाल करता हूँ। मेरे बगीचे में नीम, आम, जामुन और अशोक के पेड़ हैं। मेरे बगीचे में कई प्रकार के फूलों के पौधे हैं। बगीचे में चंपा, मालती, लिली और गुलाब के पौधे हैं। हमारे बगीचे के पेड़ों पर कई पक्षी रहते हैं। हमारा परिवार सुबह सुबह चिड़ियों की चींची से जाग जाता है। मेरा दोस्त राहुल मेरे बगीचे की देखभाल करने आता है। मुझे अपना बगीचा बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, हमने इसको 2 बार पढ़ लिया। तो ये आपको लग रहा होगा कि पहली बार जो चीज़ समझ नहीं आती है तो दूसरी बार पढ़ने पे वो आसान हो जाती है। तो एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मेरे घर के आगे कुछ कच्ची ज़मीन है, वहीं हमारा बगीचा है। मैं अपने बगीचे की देखभाल करता हूँ। मेरे बगीचे में नीम, आम, जामुन और अशोक के पेड़ हैं। मेरे बगीचे में कई प्रकार के फूलों के पौधे हैं। बगीचे में चंपा, मालती, लिली और गुलाब के पौधे हैं। हमारे बगीचे के पेड़ों पर कई पक्षी रहते हैं। हमारा परिवार सुबह सुबह चिड़ियों की चींची से जाग जाता है। मेरा दोस्त राहुल मेरे बगीचे की देखभाल करने आता है। मुझे अपना बगीचा बहुत अच्छा लगता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम चलेंगे इनके अभ्यास प्रश्न। इसके एक कौन से प्रश्न दिए? पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ इसके लिखते जाएंगे। हाँ, बगीचे को हम सबसे पहले कहते हैं मेरा बगीचा कहाँ है? तो मेरा बगीचा कहाँ है तो लिखेंगे घर के आगे। तो लिखेंगे मेरा बगीचा कहाँ, मतलब जगह पूछा है। मेरा बगीचा मेरे घर के आगे है। मेरे घर के आगे है। तो
इस तरह रखेंगे। दूसरा प्रश्न, मेरे घर के आगे है, मेरे बगीचे में कौन कौन से पेड़ हैं, या फिर लिखेंगे बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे हैं, बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे हैं, तो पेड़ों के हमें नाम बताने हैं। तो कौन कौन से पेड़ लगे हैं हम यहीं से देख सकते हैं कि पेड़ कौन कौन से लगे हैं। नीम, आम, जामुन और अशोक, 4 अलग अलग पेड़ हैं। तो हम लिखेंगे बगीचे में अब एक एक करके पेड़ों के नाम लिखेंगे। नीम, अल्फिराम, आम, उसके बाद जामुन, और अशोक के पेड़ लगे हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे। बगीचे में नीम, आम, जामुन और अशोक के पेड़ लगे। एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको और फिर आगे हम लिखेंगे। प्रश्न 3 है, बगीचे को देखने कौन आता है। तो दिया गया था प्रश्न, कौन आता है, एक लड़के का नाम दिया गया था, आप बता सकते हो। हाँ, बगीचे को देखने राहुल आता है। तो ऐसे प्रश्न जितना पूछा जाएगा हम बस उतना ही उत्तर देंगे। तो यही लिख देता हूँ मैं। बगीचे को देखने राहुल आता है। प्रश्न 4, कौन चिड़ियों की चींची। अच्छा, चौथा प्रश्न है ना हमारा, ये 5वां प्रश्न है। कौन चिड़ियों की चींची से, कौन चिड़ियों की ची ची से जाग जाता है, क्या लिखेंगे। हमारा परिवार चिड़ियों की चींची से, चिड़ियों की
चींची से जाग जाता है, तो इस तरह करना है बच्चों। तो ये अभ्यास आप और भी करेंगे, ऑनलाइन क्लास में भी इसका अभ्यास करवाएगा अपठित गद्यांश का। आज के लिए बस इतना ही।